बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, किसी एक ग्लास या किसी एक कप से हमें पानी या कोई भी लिक्विड दूसरे में ट्रांसफ़र करना हो तो होता क्या है कि हम इस तरह से जब डालते हैं तो लिक्विड बहुत ज़्यादा गिरता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। बिल्कुल सिंपल है, एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरेगा। आपने सिर्फ एक काम करना है। ये देखिए, आप ले लीजिए एक स्पून और स्पून को आप इस तरीके से रख लीजिए जिस तरह से मैंने रखा है ग्लास पर। बस इस तरह से आपने स्पून को रख लेना है। इसके बाद आप लिक्विड को ट्रांसफ़र कीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से लिक्विड ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरेगा। तो जब भी आपको लिक्विड को एक ग्लास से या मग से दूसरे में ट्रांसफ़र करना हो, इस टिप को लाजमी फॉलो कर लीजिए। कभी ऐसा भी होता है कि हम वॉशरूम को धो लेते हैं लेकिन वॉशरूम धोने के बाद भी वॉशरूम में से स्मेल आ रही होती है, या कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना होता है लेकिन पब्लिक टॉयलेट में से स्मेल आ रही होती है जिसकी वजह से हम टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाते। तो वॉशरूम की स्मेल को फ़ौरन ख़त्म करने का आपको एक ज़बरदस्त तरीक़ा बता रही हूँ। देखिए, कभी आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो या आपके वॉशरूम में से स्मेल आ रही हो, उसको आपको फ़ौरन ख़त्म करना हो तो आप ले लीजिए माचिस की तीलियाँ। 4 से 5 माचिस की तीलियाँ आप एक साथ जला लीजिए। जलती हुई आपको वॉशरूम में बिल्कुल नहीं डालनी है, इनको आप बुझा दीजिए और बुझाने के बाद आप इस तरीके से वॉशरूम में डाल के और फ़ौरन वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि जितनी भी वॉशरूम की स्मेल होगी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट बाद आप दरवाज़ा खोलिए, वॉशरूम की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अपने वॉशरूम की स्मेल को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए या कभी आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो और स्मेल की वजह से आप यूज़ ना कर पा रहे हों तो बस इस टिप को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ग्रीन टी तो ऑलमोस्ट हम सभी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हार्ट की हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वेट को कंट्रोल रखने के लिए और हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन देखिए, ग्रीन टी की ये जो बैग्स आप यूज़ करते हैं, आप इनको फेंक देते हैं जबकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जी हाँ, अगर आपको अंडर आई सर्कल का मसला है, आँखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं या आपको आँखों के नीचे स्वेलिंग है तो ग्रीन टी का बैग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको क्या करना है, जब भी आप ग्रीन टी के बैग्स को यूज़ करें, ग्रीन टी के बैग्स को आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडे हो जाएं तो अपनी आँखों पर आप इनको रख के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। 1 वीक अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपकी आंखों के गिर्द जितने भी स्याह हल्के होंगे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। आंखों के नीचे जितनी भी स्वेलिंग होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और कभी ऐसा होता है कि आंखों में जलन हो रही होती है तो आंखों की जलन को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए भी ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर कभी भी आपकी आंखों में जलन हो तो बस इस तरह से आप ग्रीन टी के बैग लीजिए, फ्रिज में रख के ठंडे कीजिए और अपनी आंखों पर रख लीजिए। आंखों की जलन फ़ौरन ठीक हो जाएगी। तो इस टिप को लाजमी यूज़ करके देखिएगा। अब एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कोई कपड़ा ले लीजिए और उस पर डाल लीजिए आप तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक। अब इसकी आप इस तरीके से एक पोटली बना लीजिए। इसके बाद आप तवे को गरम कर लीजिए। तवे को गरम करने के बाद आप इस पोटली को सेक लीजिए। बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, नमक एक तो बहुत देर तक गर्म रहता है और दर्दों को खींचने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, आप इस तरह से नमक की पोटली बनाइए। इसको आप गरम कीजिए। गरम आपको इतना करना है जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। बस इसको गरम करके जिस जगह पे भी आपको दर्द हो रहा हो उस जगह की आप सिकाई कीजिए। यकीन कीजिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कभी घुटनों में दर्द हो रहा होता है या जिस्म में कहीं पर भी दर्द हो, इस टिप का इस्तेमाल करके आपको फ़ौरन रिलीफ मिलेगा। तो दर्द को ख़त्म करने के लिए इस टिप को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा।
घर में किसी जगह भी बहुत सारी चूंटियाँ हों, चूंटियों से आप परेशान हैं, चूंटियों के लिए आप बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई कर चुके हैं लेकिन चूंटियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो बस एक टिप आप फॉलो कर लें, चूंटियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए लहसुन, जिस जगह पर भी चूंटियाँ हैं उस जगह आप इस तरीके से लहसुन को छील कर 2 से 3 जवे डाल दीजिए। आप देखेंगे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, चूंटियाँ मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगी। और जिस जगह पे दिखे आपको कि यहाँ पर चूंटियों का बिल है, उस जगह पर आप लहसुन को छील कर रख दीजिए, तो चूंटियाँ वहाँ से बाहर नहीं आएंगी। अक्सर चीनी, शहद या गुड़ के जो डब्बे होते हैं उनमें चूंटियाँ आ जाती हैं, तो उन डब्बों के पास आप अगर इस तरह से लहसुन के जवे रख देंगे तो चूंटियाँ उनमें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। लहसुन की स्मेल से चूंटियाँ दूर भागती हैं, उस जगह बिल्कुल नहीं आती जहाँ पर लहसुन रखे हों। अगर आप चूंटियों से परेशान हैं तो एक दफ़ा इस टिप का लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर चावल हम ज़्यादा सारे एक साथ ले आएँ तो होता क्या है कि चावल बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, चावल में कीड़े लग जाते हैं, जिसके लिए हम तेज़ पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग लौंग या काली मिर्चों का भी इस्तेमाल करते हैं। आज आपको एक ज़बरदस्त टिप बताऊँगी, सालों आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने क्या करना है, चावल के डब्बे में आप डाल दीजिए माचिस की तीलियाँ। जी, इस तरीके से बस आपने क्या करना है, माचिस की तीलियाँ डाल के आप चावल के डब्बे में छोड़ दीजिए। यकीन कीजिए ऐसी ज़बरदस्त ये टिप है कि आपके चावलों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, चावल आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। सालों आप चावल अपने पास रखिए लेकिन आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। चावलों को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए इस टिप को आप लाजमी फ़ॉलो करके देखें। चिया सीड जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है। हमारे डाइजेशन के लिए, हाजमे को बेहतर बनाने के लिए चिया सीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वज़न को मैनेज करने के लिए भी चिया सीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब आप चिया सीड का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, जिससे वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, इसलिए हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए चिया सीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन चिया सीड में बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए चिया सीड का रेगुलर इस्तेमाल करें। शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए, हमारी गट की हेल्थ के लिए, बोन्स को मजबूत रखने के लिए भी चिया सीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सलाद में, दही में, शरबत में या आप चाहें तो सिंपल पानी में चिया सीड को डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप क्या कीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून आप चिया सीड शामिल कर दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब चिया सीड फूल जाएं तो बस इस पानी का आप इंटेक कर लीजिए। रोज़ाना 1 टेबल स्पून चिया सीड आप लाजमी लीजिए, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हों। पानी के साथ ले लीजिए, दूध में मिक्स करके ले लीजिए, शरबत में ले लीजिए, आप चाहें दही के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, जिस तरह से भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कीजिए, लेकिन लाजमी इस्तेमाल कीजिए। मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखिए, प्याज और लहसुन को अगर हम ज़्यादा सारा लेके रख दें तो होता क्या है, ये इस तरह से उगना स्टार्ट हो जाती हैं। प्याज और लहसुन इस तरह से आगे ना उगे, उसके लिए बस आपने एक सिंपल सा काम करना है। आप क्या कीजिए, देखिए ये जो इसका ये जड़ वाला हिस्सा है, इसको आपने इस तरह से जला देना है। अगर आप इसको इस तरह से जला देंगे तो प्याज और लहसुन कभी भी आगे नहीं उगेंगे। बस ये देखिए, इस तरीके से जड़ वाले हिस्से को आप जला दीजिए। देखिए, इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये आगे उगेगी नहीं, और दूसरा प्याज और लहसुन ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके पास सेफ रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। प्याज और लहसुन को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए और ये आगे दोबारा ना उगे, उसके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है, ये जो हमारे मैच बॉक्स होते हैं इनमें सीलन आ जाती है, जिसकी वजह से माचिस की तीलियाँ नहीं जलती हैं। अक्सर बारिशों के मौसम में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अगर कभी आपकी माचिस की डिब्बियों में सीलन आ जाए तो बस एक सिंपल सा काम कीजिए, आप ले लीजिए टैल्कम पाउडर और इस तरीके से आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालिए, हाथों से इसको रब कीजिए। अब ये देखिए, आप माचिस को जलाएंगे, फ़ौरन माचिस जल जाएगी। जितनी भी इसमें सीलन होगी, जो भी मॉइस्चर होगा, वो टैल्कम पाउडर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी मैच स्टिक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब भी माचिस की डब्बियों में सीलन आ जाए, इस टिप को आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो हमारे फ्रिज के बॉक्सेस होते हैं, इनमें अगर हम सब्जियों और फलों को ऐसे ही रख दें, एक तो इस तरह से ये बॉक्सेस बहुत जल्दी गंदे होते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं।
तो इन बॉक्सेस को यूज़ करने का आपको एक ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। आप ले लीजिए कोई भी अपनी पुरानी टी शर्ट, बस टी शर्ट आपने साफ़ इस्तेमाल करनी है और इस तरीके से आप बॉक्स पर टी शर्ट लगा दीजिए। इसके बाद आप इसमें अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखिए। एक तो ये फ्रिज का बॉक्स आपका जल्दी जल्दी गंदा नहीं होगा और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आपकी लंबे अरसे तक महफूज रहेंगी। फ्रिज की बास्केट्स को यूज़ करने का ये तरीका बहुत यूज़फुल है, 100% वर्किंग है, इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। ग्रेटर की धार को तेज़ करने के लिए आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, आपके पास कोई भी मिट्टी का प्याला हो, कोई पुराना दिया हो, कोई इस तरह से कोई कटोरी हो, ले लीजिए और इस तरीके से आप ग्रेटर पर इसको रब कीजिए। मिनटों में ग्रेटर की धार तेज़ हो जाएगी। ग्रेटर की धार को तेज़ करने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे ग्रेटर की धार कम हो जाती है, हम ग्रेटर को रिप्लेस कर लेते हैं, नया ले आते हैं, तो अब से आपको बार बार ग्रेटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से कोई भी मिट्टी की कटोरी या दिए का इस्तेमाल करके ग्रेटर की धार को तेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सब्जियों को कद्दूकश करने के लिए अगर ग्रेटर में धार कम हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से मिनटों में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, बस मैंने थोड़ा सा ही मिट्टी की कटोरी को रब किया है और धार बिल्कुल शार्प हो गई है। मैं आपको कद्दूकश करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से गोभी कद्दूकश हो रही है। मिनटों में आपका काम आसान हो जाएगा। तो जब भी ग्रेटर की धार कम हो जाए, बस आप मिट्टी की कोई भी कटोरी या दिए का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो पत्ती के डब्बे होते हैं, इनको हम जब यूज़ कर लेते हैं तो वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको एक तरीका बता रही हूँ। पहले आपने क्या करना है, ये जो इसके ऊपर के पार्ट्स हैं, इनको आप क्लीन करके निकाल दीजिए। उसके बाद आपने इसको इस शेप में कट करना है। मैं आपको मार्क लगा के नहीं बता रही, बस मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, बस आपने इस तरह से शेप में कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। अब आप चाहें तो कोई रैपिंग शीट ले लीजिए और इसको रैप कर लीजिए। अब ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा मोबाइल स्टैंड बनके तैयार हो गया है। अगर आप रैपिंग शीट से इसको रैप कर लेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। किचन में या आपको जहाँ भी इस्तेमाल करना हो, इसको आप रख लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं, हमें कोई रेसिपी देखनी होती है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल स्टैंड के तौर पर। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपका मोबाइल गिरेगा नहीं, जहाँ पे भी आप चाहें इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से पत्ती के डब्बों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस टिप को एक दफ़ा आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए, जो हमारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद इनकी शाइन लाजमी ख़त्म हो जाती है। हम कितना भी इनको वॉश कर लें, इनमें वो चमक नहीं रहती। इसी तरह से हमारे जो ये सिंक होते हैं, इनकी भी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप डिश वॉश ले लीजिए या अगर साबुन लेते हैं तो साबुन ले लीजिए और ले लीजिए आप अल्मुनियम फॉइल। देखिए, अल्मुनियम फॉइल से स्टेनलेस स्टील की शाइन वापस आ जाती है और बहुत अच्छी चमक आती है। बर्तन भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। ये जो हमारा सिंक एरिया होता है, ये भी क्लीन हो जाता है और चमक को वापस लाने के लिए अल्मुनियम फॉइल का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। बस इस तरह से आप अल्मुनियम फॉइल से रब कीजिए अपने बर्तनों को भी, अपने सिंक एरिया को भी, और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। यकीन कीजिए, आपके बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। सिंक एरिया को आप वीक में एक दफ़ा इस तरह से क्लीन कीजिए अल्मुनियम फॉइल से। रिज़ल्ट देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिंक एरिया की शाइन वापस आ जाएगी। ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वर्किंग है 100%। इसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। अपने स्टेनलेस स्टील के जो नल होते हैं, उनको भी आप इस तरह से अल्मुनियम फॉइल से साफ़ कीजिए, तो आपके नल भी चमकने लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।